वहां से रिवर्सल देगा, इस पर नजर रहने वाली है। लेकिन इन्फोसिस थोड़ा वीक खुल रहा है, बजाज ऑटो थोड़ा वीक खुल रहा है, आयशर में थोड़ी हमने आधे % के आसपास की कमजोरी देख रहे हैं। चलिए शुरुआत हो गई बाजार की, और शुरुआत होने के बाद देखिए कहानी ये है कि निफ्टी ने अपनी जो तेजी है उसको गंवा दी। सपाट कारोबार, एक अंक ऊपर या एक अंक नीचे, यह भी फिलहाल शुरुआती ये तस्वीर दिखाई दे रही है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 325 अंक ऊपर जो लेवल सेटल हुए थे, थोड़ा सा नीचे निफ्टी बैंक भी आया है। 200 अंक ऊपर निफ्टी, 225 अंक ऊपर आपको निफ्टी दिखाई देगा। लेकिन अच्छी चीज यह है कि निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पूरा जोर लगा रहे हैं। दोनों के दोनों में 1.5%, 1.5 से 2% के आसपास की तेजी है। लेकिन रिलायंस है विपरीत दिशा में, और इसकी चर्चा हम सुबह के सत्र में कर रहे थे कि क्या बाजार में ऐसा होने वाला है, क्योंकि वेटेज के लिहाज से रिलायंस भी काफी बड़ा एक हैवी वेट है। 2% नीचे है रिलायंस का शेयर। रिलायंस के साथ साथ अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक भी करीब 1.25% नीचे है, इंडसइंड बैंक में 2% की कमजोरी है। कंजम्पशन में आप देखेंगे टाइटन, एमएनएम के शेयर कमजोर हैं। इसके अलावा पावर में एनटीपीसी में कमजोरी है। और अगर आपको निफ्टी बैंक 200 अंक ऊपर दिखेगा तो निफ्टी है बिल्कुल सपाट 7 अंकों की आसपास, 2 अंक कमजोर है निफ्टी बैंक। और 50 में से सिर्फ इस वक्त 7 शेयर हैं जो मजबूती के संकेत दे रहे हैं। तो वेटेज वाला गेम पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा। अब चूंकि वेटेज एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का अच्छा है, तो निफ्टी बैंक में गिरावट उतनी नहीं हो रही है, और निफ्टी बैंक को स्ट्रेंथ मिलते हुए आपको दिखेगा। करीब 225 अंक निफ्टी आपको ऊपर कारोबार करते हुए इस वक्त दिखाई देगा। एक काम करते हैं, निफ्टी बैंक की जो पूरी पिक्चर है वो भी देख लीजिए। और इंटरेस्टिंग ये है कि सिर्फ यही दोनों शेयर 12 में से सिर्फ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर हैं। 1.5% से ज्यादा के गेंस दोनों के दोनों शेयर दिखा रहे हैं। लेकिन बाकी जो 10 शेयर हैं वो हैं कमजोर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फिर एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, केनरा बैंक, ये तमाम शेयर आज कमजोरी दिखा रहे हैं। तो सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि इंडेक्स मैनेजमेंट आपको होता हुआ साफ तौर पर दिखेगा। और निफ्टी बैंक 56,500 के ऊपर निकल तो गया है, लेकिन इसके ऊपर अब चलने के लिए ताकत बाकी बैंकों का भी चाहिए, जो कि दिख रहा है मिसिंग। एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा है आज के सत्र में 2% की बढ़िया तेजी के साथ, और पीछे पीछे आईसीआईसीआई बैंक, जिसके नतीजे अच्छे आए थे। 2.25% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में भी है। कुछ शेयर अब लाल निशान से हरे निशान की तरफ वापसी करते हुए दिख रहे हैं। उसमें आपको दिखेगा कोटक बैंक, इटर्नल, मारुति, ये शेयर आपको हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वायदा में कहां पर आज एक्शन हो रहा है वो भी जरा देख लेते हैं। आज का जो एक्सीडेंट है, आज का जो ओपनिंग का फिसड्डी है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और उसमें गिरावट है 6% की। बंधन बैंक कमजोर नतीजे 3%, ये नीचे आपको दिखेगा। आरबीएल बैंक कमजोर नतीजे, मुनाफा 46% घटा था। आरबीएल बैंक में भी हम देखने की करीब 3% के आसपास की गिरावट है। टाटा पावर में कमजोरी है, केनरा बैंक के शेयर कमजोर है। लेकिन जो शेयर सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं उसमें आप देखिए कि एचडीएफसी बैंक ऊपर है, नाल्को ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक ऊपर है, वेदांता, टाटा स्टील। तो मेटल और बैंकिंग ये बाजार को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि रिलायंस के साथ साथ आईटी में भी आज हम देख रहे हैं कि प्रेशर है। इन्फोसिस, विप्रो के शेयर कमजोर हैं, और इसके अलावा ऑटो और सिलेक्टिव फार्मा ये बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहे हैं। ये है बाजार की तस्वीर। तो निफ्टी बैंक के जो गेंस थे करीब 300 अंकों की शुरुआत की, वो हो गए हैं 200 अंकों से भी कम की, और निफ्टी है लाल निशान में। तो ये मुश्किल है कि एक नतीजा तो, 2 नतीजों तो अच्छे आगे, एक थोड़ा आके बाजार के मूड को खराब करने का काम कर रहे हैं। और आईटी का सपोर्ट बाजार को मिल नहीं रहा है। सेक्टोरल पिक्चर क्या है, इस पर भी नजर डालते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंकों का खेमा 1% नीचे है। ऑयल एंड गैस करीब 0.25% नीचे, निफ्टी आईटी करीब आधे % नीचे। एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि प्रेशर है। निफ्टी फार्मा में भी आधे % के आसपास की गिरावट है। सपोर्ट कहां से मिल रहा है? सपोर्ट आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक 0.25% ऊपर, निफ्टी प्राइवेट बैंक भी 0.25% ऊपर, रियल एस्टेट में हल्की तेजी पर कारोबार, निफ्टी मेटल 0.25% ऊपर, निफ्टी फाइनेंस 0.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। इंडिया विक्स में थोड़ी सी बढ़त है, लेकिन वो बढ़त नोटिस करने वाली नहीं है। 1.5% ऊपर जरूर आपको इंडिया विक्स दिखेगा, लेकिन 11.5 के आसपास के स्तर है। ज्यादा कोई चिंता की बात वहां पर है नहीं। जरा फटाफट ये भी देखते हैं कि आज बाजार में जो बड़ा एक्शन है, कौन से शेयर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कहां पर आज हम प्रेशर देख रहे हैं।
तो नतीजों के बाद एमआरपीएल ये गिरा है 7%। एमआरपीएल में गिरावट है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक टूट रहा है। सीएच में गिरावट है 6% की तगड़ी गिरावट है। यूनियन बैंक के शेयर में आज हम गिरावट देख रहे हैं, तो ये शेयर कमजोर हैं। बंधन बैंक, सीएसबी बैंक, आरबीएल बैंक, यानी अगर आप दो बड़े बैंकों को छोड़ देना तो बाकी छोटे बैंकों का तो आज हालत बहुत खराब है। और ऐसा भी नहीं है कि उनसे कोई क्यों ले रहे हो, दिक्कत ये है। और इसके चलते आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक की जो गेंस हैं रह गए हैं सिर्फ 150 पॉइंट के आसपास के। जहां पर आज तेजी है, जहां पर बड़े मूव्स हैं, उनका भी मतलब थोड़ा अभाव दिखेगा आपको। नैल्को है 3% ऊपर। इरकॉन को अच्छे ऑर्डर मिले थे। इरकॉन करीब 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। करूर वैश्य बैंक में अब बोनस को लेकर विचार होगा 24 तारीख को, तो करूर वैश्य बैंक के शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। HEG में तेजी है, लेकिन HDFC बैंक नतीजे बहुत दमदार नहीं थे। लेकिन HDFC बैंक में आप ध्यान रखिए कि बोनस इशू का भी अनाउंसमेंट हुआ है बहुत टाइम के बाद, और HDFC बैंक के शेयर को हम देख रहे हैं करीब 1.5% ऊपर, और ये बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहा है। अपने साथ साथ ICICI बैंक को भी जोड़कर, लेकिन ICICI बैंक में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है, और जो गेन्स हो गए हैं वो 1% से भी कम के हो गए हैं। तो मेटल और बैंकिंग ये बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन देखते देखते निफ्टी बैंक के जो गेन्स वो 100 अंकों से भी कम के रह गए हैं, और निफ्टी है करीब 35 अंक नीचे इस वक्त। चलिए अपने सीधे एक्सपर्ट